ओके सभी लोग। चलो आते रहेंगे, अपन शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। तो आपने ये देखा कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? सी ऑब्लिक ए इंटरसेक्शन बी, ये आया आपका प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी। अभी ये 3 घटनाओं के लिए है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे अभी कहाँ तक, n घटनाओं के लिए। मयंक द्विवेदी, और क्या हाल चाल है? ठीक है साहब। तो ये पढ़ो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ड्राइव हुआ, ये आपने देखा। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें आपको पूछा गया था कि प्रायिकता बताइए किसकी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। दिया गया है कि ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता और सी की प्रायिकता 0 के बराबर नहीं है। कभी 0 के बराबर नहीं है मतलब ये घटनाएं इम्पॉसिबल नहीं है, घट सकती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि हमने 3 के लिए तो पढ़ा नहीं है, 2 के लिए पढ़ा है प्रोडक्ट थ्योरम, तो हमने इतने पोर्शन का नाम क्या रख दिया अपनी शब्दा के लिए, डी रख दिया। इंटरसेक्शन सी। तो दो घटनाओं के लिए जो प्रोडक्ट थ्योरम पढ़ा था वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। प्रायिकता डी इंटू प्रायिकता सी जब डी हो चुकी है। इसी तरीके से सी के पदों में भी लिख सकते हैं, प्रायिकता सी इंटू प्रायिकता डी ऑब्लिक सी। थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। डी जो आपने रखा था, डी को वापस आपने जो भी माना था वो रख दिया जहां जहां पर भी था। जैसे यहाँ पर था डी तो यहाँ पर रख दिया डी, यहाँ पर था डी तो यहाँ पर भी रख दिया डी। और जब ऐसा किया तो आपने पाया कि इस डी की जगह इंटरसेक्शन दिया। इसको दोबारा से आपने ओपन कर दिया, वही पुराना फॉर्मूला जो अभी ड्राइव किया था। कहाँ पर ड्राइव किया था, ये वाला, ये है सामने आपके लाल डब्बे के अंदर दिखाई दे रहा। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला आपने दोबारा से अप्लाई कर दिया। दोबारा से अप्लाई किया तो आपने पाया। सर हाँ जी, थोड़ी कर्सर का साइज बड़ा कर लीजिए आप। कर्सर का साइज तो इतना ही है यार, मैं अपनी सुविधा देखूंगा। तो इसमें आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये पूरा, और ये जैसा था वैसे ही। तो आपने देखा कि ये 3 घटनाएं थी, 1 2 और 3। इनकी प्रायिकता है किसके बराबर, पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए इंटू पी सी ऑब्लिक ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है ए की प्रायिकता, इसका मतलब है बी की प्रायिकता कब, जब ए हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, सी की प्रायिकता कब, जब ए और बी दोनों हो चुकी हैं। तो एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको कुछ, है नहीं। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे और उसमें ए एक चक्र बना लेंगे ऐसा, ए को बी से रिप्लेस कर देंगे, बी को सी से रिप्लेस कर देंगे, तो देखते हैं क्या बन के आता है। तो ये बन के आएगा पी, ए की जगह बी, ए को बी से, बी को सी को ए से, ऐसा करना है। ठीक है, तो पी ए की जगह बी इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन सी की जगह ए। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही अप्लाई करना है। ए की जगह क्या लिखेंगे, बी इंटू बी की जगह सी ऑब्लिक ए। एक सेकेंड, मैं ये कौन बैठा मोरे आटा बांध के हैं? क्या भाई, डी 6047
प्रतिभा आप हैंड रेज किए हैं, बताएं कोई बिल्कुल समस्या? आवाज नहीं आ रही सर। सर ये लास्ट वाली लाइन नहीं आई। ये बताओ आवाज तो आ रही है सर कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है लेकिन आवाज आपके यहाँ नहीं आ रही, इसका मतलब आपके यहाँ समस्या है कुछ नेटवर्क में। कहिएगा विधायक जी, सांसद जी से कि या सर मतलब धीरे आ रही बहुत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से तो पूरी ओपन है 100%। आप अपना माइक और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। तो सर वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। पता नहीं होगा सर। से की जगह लिखें क्या? ए ऑब्लिक, ए की जगह बी इंटरसेक्शन सी। पुनः यहाँ से यहाँ आए हमने, तो ए को बी, बी को सी, सी को ए लिखा। अब फिर से एक बार बी को ए, सी को बी को सी को ए और ए को बी लिखना है। लिखिए क्या आता है। तो बी को लिखेंगे तो क्या आएगा? सी इंटरसेक्शन। सी को लिखेंगे तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन। ए को लिखेंगे तो क्या आएगा? बी इक्वल टू सी इंटू, सी की जगह ए ऑब्लिक बी की जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पर बताओगे? सी, सी इंटू प्रायिकता ए की जगह बी और बी की जगह सी इंटरसेक्शन ए। तो ध्यान से देखो, चाहे ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें, बात तो एक ही है। समुच्चय आपने पढ़ा है तो आपने देखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहें या बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कहें या सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कहें, बात तो एक ही है। तो आपने ये देखा कि हमें एक ही चीज के ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहें या बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कहें या फिर सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कहें, बात एक ही है, सब बराबर होती है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इन सबको अलग अलग ना लिखते हुए एक ही चीज लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, और ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूँ, पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए इंटू पी सी ऑब्लिक ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और यदि हम बी के रूप में लिखना चाहें पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, इस रिजल्ट को लिखना चाहें तो लिखेंगे पी बी इंटू पी सी ऑब्लिक बी इंटू, और यहाँ पर क्या आएगा? ए ऑब्लिक बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? पी सी इंटू सी की जगह ए ऑब्लिक बी की जगह सी इंटू पी, और ए की जगह बी और बी की जगह सी इंटरसेक्शन ए। तो आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, बात एक ही है। तो आपने ये पाया कि यदि तीन घटनाएं हैं तो उनके इंटरसेक्शन का फॉर्मूले एक नहीं, दो नहीं, कितने होते हैं? तीन होते हैं। अब इन तीन में से आप कौन सा लगाएंगे, ये आपको डिपेंड करेगा कि सवाल में जानकारी कौन सी दे रखी है। अब यदि ए और बी और सी तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या कहानी होगी? तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं कि यदि ए बी एंड सी तीनों कैसी घटनाएं हैं? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तब आप देख पा रहे हैं कि उस केस में यही चीज ये इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन सी कितनी हो जाएगी? ये तो जैसी है वैसी रहेगी। ये चीज कितनी हो जाएगी? पी बी, और ये चीज कितनी हो जाएगी? पी सी। तो ये आपका जो फॉर्मूला है तीन घटनाओं के लिए वैलिड है। कब? जब तीनों कैसी हों? इंडिपेंडेंट। ये वैलिड है आपका कब? जब ये तीनों इंडिपेंडेंट। और ये कब वैलिड है? ये सभी घटना, फॉर ऑल इवेंट, और ऑल इवेंट ए बी एंड सी। बस शर्त क्या है कि इनमें से किसी की प्रायिकता जीरो नहीं होनी चाहिए। शर्त क्या है कि ए बी सी में से कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होनी चाहिए,
तभी वैलिड है। अब इसी चीज को मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ, n घटनाओं के लिए लिख रहा हूँ जनरल मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखूंगा। पहले इसको समझ लें थोड़ा एक बार। पी ए इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, तो देखो मैंने क्या लिखा, पी 3 बार लिखा, पी 1 2 3, ठीक है। चलो एक बार लिख के बता देता हूँ तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा पी 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 3 बार लिखा, क्यों? क्योंकि 3 घटनाएं हैं। फिर कोष्टक लगाया, उसके बाद लिखा ए, यहाँ पर लिखा बी, यहाँ पर लिखा सी। पहले स्टेप में केवल ए लिखा गया है, बीच में इनटू लगाया गया है, और आगे जो लिखा गया है क्या लिखना है, नीचे आगे लिखना है जो पहले घटना जो हो चुकी है ए, उसके आगे क्या लिखना है, 2 घटनाएं हो चुकी हैं, एक ए हो चुकी है और एक बी, दोनों हो चुकी हैं का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कुछ। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कैसे मैंने लिखा, ये पैटर्न आपको समझ में आना सर चाहिए। एक बार और समझा दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 3 घटनाएं हैं तो 3 बार पी लिखेंगे, पी पी और पी, कोष्टक लगाएंगे ये वाला सब जगह, फिर लिखेंगे ए बी सी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पहली घटना को छोड़ के अगली घटना में ऑब्लिक करके क्या लिखना है नीचे, जो ये पहली घटना जो हो चुकी है, ठीक है ना। और तीसरी घटना के नीचे, तीसरी घटना में ऑब्लिक के नीचे क्या लिखना है, जो पहली 2 घटनाएं हो चुकी हैं, ये दोनों हो चुकी ना, ए और बी दोनों हो चुकी, तो ए और बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैं एक जनरल थ्योरम लिख रहा हूँ तो आपको वहां से क्लियर कर समझ में आएगा। कोई अच्छा सा कलर लिया जाए, चलो प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन डैश 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 इंटरसेक्शन En। कितनी घटनाएं हैं ये, n, कितनी घटनाएं, n घटनाएं हैं। इसको लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रायिकता E1 इंटू पहली घटना की प्रायिकता हो गई, फिर प्रायिकता E2 ऑब्लिक में क्या लिखेंगे, जो पहले हो चुकी है E1, फिर क्या लिखेंगे प्रायिकता E3 ऑब्लिक में क्या लिखेंगे, 2 घटना हो चुकी हैं, तीसरे घटने से पहले पहले 2 हो चुकी हैं, कौन कौन, E1 और E2, तो यहाँ लिखेंगे E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E2। और आगे लिखना चाहें तो चलो एक बार और लिख देता हूँ, P E4 ऑब्लिक कितनी घटना हो चुकी हैं E4 से पहले, 3, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, यहाँ तक। और इसी तरीके से डैश 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 करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, प्रायिकता En तक। और En से पहले कितनी हो चुकी हैं घटनाएं, n-1, उन सबको नीचे लिखेंगे E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन डैश 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 इंटरसेक्शन En-1। कुछ पता चला क्या लिखा, तो ये जो लिखी है इस समय, ये इतनी बड़ी लाइन डब्बे के अंदर, नीले डब्बे के अंदर, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जनरल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट्स E1 E2 से लेकर En। इसको क्या बोलते हैं, जनरल, GENE, जनरल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम of probability और इवेंट E1 E2 से लेकर और इवेंट E1 E2 E3 से लेकर कहाँ तक। अब यहाँ पर E1 E2 कुछ भी बनी रहे हैं, हो सकता है इंडिपेंडेंट हो सकता है कुछ भी हो, कई प्रकार की इवेंट आपने पढ़ रखी हैं, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, श्योर, सर्टेन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट, सबके लिए वैलिड है ये। तो आप देखेंगे यदि आपके पास किताब है
यदि आपके पास किताब है तो पेज नंबर 665 खोलिए जल्दी से और उसको देखिए कि हमने अभी क्या पढ़ा। और इतनी सी बात को लेकर आगे के ये देखो, ये जो पेज नंबर 665 आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये इतनी सी बात पर आधारित, इतनी सी बात, केवल इतनी सी बात पर आधारित आपके 16 क्वेश्चन उदाहरण में हैं और अभ्यास प्रश्न 24.2 में 24 क्वेश्चन हैं और पिछले जो 2 क्वेश्चन करने थे वो भी हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो पहले हम इनका उपयोग करते हुए कुछ क्वेश्चन करना होगा। अब आप इस जिसने भी ये रीड किया है हेडिंग 24.3 उसको आज की बात काफी हद तक समझ में आई होगी, और जिसको ये बात रीड नहीं किया होगा एक भी बार, उसने आज जो सुना होगा सब कुछ नया नया लग रहा होगा। तो प्रायिकता ये ध्यान रखो, जब मन ना करे पढ़ने का तब ये ध्यान रख लो कि ये प्रायिकता है, कठिन होती है, कम समझ में आती है तो मन लगने लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रमेय नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया है, और ये नीचे विशेष के नीचे जो लिखा हुआ है ध्यान से देखो, 3 घटनाओं के लिए लिखा हुआ है, मैंने ABC करके समझाया है आपको ये बात। और ये घटनाएं N तक के लिए है, तो ये घटना N तक के लिए अभी अभी नीले कलर से बताया है आपको। और स्वतंत्र घटनाओं की जो कहानियां हैं, क्या होती हैं स्वतंत्र घटनाएं, देखो ये लिख के स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा जो मैंने आपको ब्रैकेट के अंदर लिख के बताया था। और 2 घटनाओं के लिए स्वतंत्र 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं E1 E2, तो उनके लिए एक साथ घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर। इसलिए 3 के लिए भी डिराइव करवा दिया गया है कि PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना होता है, तीनों की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर। अब आपको यहाँ से उदाहरण कर सकते हो, उदाहरण तो ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन हम उदाहरण न करके ये और 1-2 बातें और हैं, जैसे यहाँ पर ये कुछ थ्योरम है, छोटी छोटी बातें, इनको हम करवाएंगे, बाद में करवाएंगे। लेकिन आज जो करवाया है उसको आपको बार बार देखना है, बार बार समझना है, नोट करना है। एक बार ना समझ में आए दोबारा भी देखना है वीडियो, उससे क्या होगा, दिमाग में घुसेगा कुछ, नहीं तो पता नहीं चलेगा कुछ क्या है। और ये पता कर लिया जाए। और एक बात मैं आपको बोल दूं कि अपनी मेल आईडी मुझे भेज दो व्हाट्सएप पर, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने भेज दी है, 3-4 लोगों ने भेजी है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भेजी है वो मेल आईडी भेज दें। उस मेल आईडी देने से आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको यूट्यूब की लिंक वहीं पर मिलेगी। नहीं सर, पूछ रही। हाँ, यूट्यूब की लिंक वहीं मिलेगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई वीडियो डाउनलोड करे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, सीधा आपको लिंक मिलेगी, आप देख पाएंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद कुछ लोग हो सकता है छेड़छाड़ करें उस वीडियो से, जैसा कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। रितिन भाई गलत कह रहे हैं? यस सर। हाँ, तो आपको क्या करना है, अपनी मेल आईडी भेजोगे, उन्हीं को लिंक भी मिलेगी और उन्हीं के यूट्यूब लिंक भी मिलेगी, जिन्होंने भेज दी है 2-3 लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, आज तो सबके नाम दिखाई दे रहे हैं केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, और ये शायद कक्षा 12 के हैं। कौन है? कक्षा 12 के पुराने छात्र हैं क्या भाई? 647, क्या नाम है आपका? ये देखो मुस्कुरा रहे हैं बैठ के। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको गुणनफल में कुछ तो समझ में आई होगी आज, एक आध सवाल और हो जाता तो अच्छा रहता। चलो कर लेते हैं छोटा सा। एक आपको मैं वो बताऊं कि जितना आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, और एक एक्सरसाइज होती है इसमें पीछे, कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव करके वहां पर कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं बहुविकल्पी है, वो आपको करने हैं ट्राई, कोशिश, जो ना बने तो बताइएगा। बहुविकल्पी पेज नंबर 600
88 पर, है नहीं? वहां पर लगभग 21 क्वेश्चन दिए हैं, तो सब नहीं बनेंगे अभी, लेकिन बहुत कुछ बन जाएंगे। मतलब जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उन टॉपिक पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और 24.2 के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं 1-2। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, जैसे 24.2 में आप जाइए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या करें, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई अटेम्प्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है नहीं? बाकी हम बताएंगे आपको। 23 है, कुछ समझ में आ रहा है? तो जो क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है ना, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, है नहीं? तो एक्सरसाइज जो 24.2 है उसमें सवाल नंबर 23 है, 14, 13, 12, 11 और इसके अलावा नंबर 3, 9, 10 और इसके अलावा कोई और भी बन जाए तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये नोट कर लीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा और अपनी जो जूम की प्रोफाइल है उस पर अपना नाम लिख लीजिएगा जो भी है। और बाकी क्या है, सब बढ़िया है। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं फिर। ठीक है भाई।